मुझे याद नहीं मैंने क्या पढ़ा है, देख लूंगा मैंने क्या पढ़ा है। अच्छा बेटा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का दूसरा नाम है सिंगल एंट्री। ठीक है, अच्छा जी। हमारे पास दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक वो बिजनेस होते हैं जो प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं, मतलब डेबिट भी करते हैं चीज़ों को और साथ साथ में क्रेडिट भी करते हैं। प्रॉपर ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, एंड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद एसओएफपी भी बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर हमारे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एक तो वो बिजनेस होते हैं। अच्छा, लेकिन एक बिजनेस वो होते हैं जो आप बाहर रोडों पे देख रहे होंगे, जो दूध की दुकान वाले हैं, बाजार चले जाएं, रेशम गली चले जाएं, 8 नंबर चले जाएं, जितने भी दुकानदार हजरात हैं, दुआ बेटा, वरीशा बेटा, मुझे बताएं, क्या ये डेबिट क्रेडिट करते होंगे? जो भी चीज़ आपको सेल करें, सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट, जो भी सामान बाय करें, कैश क्रेडिट, और गुड्स का परचेजेस का अकाउंट डेबिट, ऐसे करते होंगे ये लोग? जी दुआ बेटा। उज़ैर बेटा आप बताएं, क्योंकि मुझे मैसेज नजर नहीं आ रहे, तो आप माइक ऑन करके बताएं। ये जो हमारे पास बाजार चले जाएं, गाड़ी खाता चले जाएं, 8 नंबर चले जाएं, ये जो बड़े नहीं बड़े सर, नहीं, दुकानदार। आखिर में कोई अकाउंटेंट हायर करते हैं और फिर जो चीजें होती हैं इनके पास, जो रिकॉर्ड होते हैं उन्हीं से ये प्रॉफिट वगैरह फाइंड करते हैं अपना। हाँ, शाबाश शाबाश। ये लोग जो हैं कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करते। ये लोग जो हैं डेबिट क्रेडिट नहीं करते। ये लोग सिर्फ एक काम करते हैं, एक तो अपने पास वो बनाते हैं, यानी कैश बुक बनाते हैं। एक अपने पास कैश बुक बनाते हैं। उसे बेटा इसको एंटर कर लीजिएगा अब्दुल्ला को। कैश बुक सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता चले आज कितना पैसा आया और कितना पैसा हमारे जेब से गया। ठीक है, ये जितने भी बड़े बिजनेस हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो दुकानदार वगैरह हजरात हैं, जो जो उनमें से अच्छा काम करता है, वो कैश बुक बनाता है कि हमारे पास कितना पैसा आया, ये नोट डाउन करने के लिए, और कितना पैसा हमारे पास से गया, ये नोट डाउन करने के लिए ये लोग कैश बुक बनाते हैं। तकरीबन मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब ऐसे ही कर रहे होते हैं, यानी उनके पास डेली बेसिस का रिकॉर्ड होता है कि तला आज इतना पैसा आया और आज हमने ये पैसे फला फला जगह में दिए, ये नोट डाउन कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर इनसे कोई सामान उधार पे ले जाए, क्या ख्याल है, भूल जाएंगे या नोट करेंगे? उज़ैर बेटा, अगर कोई इनसे उधार पे सामान ले जाए या उनको किसी का उधार देना हो, तो ये भूल जाएंगे उस बंदे को या याद रखेंगे उस बंदे को? तो याद रखेंगे, उधार लेना उससे तो उधार दिया हुआ उसको तो याद रखेंगे हाँ सर। हाँ। अभी हमारे साथ अब्दुल्ला बेटा है शाहीन डेयरी का, इसको अच्छी तरह पता होगा कि कितने बंदे ऐसे हैं, कितने घर ऐसे हैं जहाँ दूध जा रहा है, जिनसे पैसे लेने हैं, तो ये बकायदा रिकॉर्ड रखते हैं। अब्दुल्ला को पता होगा कि भाई किस किस घर से कितने पैसे देने, वो रिकॉर्ड भी है इसके पास। किस किस पार्टी को कितने पैसे देने, वो भी रिकॉर्ड है। उनके वाले साहब का बिजनेस है माशाल्लाह, शाहीन डेयरी। जी जी, हाँ लेवल है भाई। अब्दुल्ला बेटा नाराज नहीं हो रहा मुझसे। सो गाइज, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है ना, जितनी भी है बाहर रोड पे जितनी भी बिजनेस है, एक तो ये लोग क्या करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, वन साइड एंट्री करते हैं। पैसा आया तो डेबिट, कहाँ से आया क्रेडिट नहीं करेंगे, लिख लेंगे कि यार ये सेल से आया, फला जगह से आया। ठीक है, और जो पैसा जा रहा होगा वो बैंक अकाउंट में, कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कहाँ गया ये नोट डाउन नहीं करते। उजेर बेटा बच्चों को ऐड कर लीजिएगा जो वेटिंग में है। ठीक है, अच्छा। दूसरा, ये लोग क्या काम करते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं, लाइक ट्रेड रिसीवेबल हो गया, किस किस पार्टी से पैसे लेने हैं, ठीक है, जो भी इनके पास साल के आखिर में इन्वेंट्री हो गई, कितना माल पड़ा हुआ है, क्योंकि परचेजेस भी तो करनी है ना। तो जो भी एसेट्स है, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया,
नॉन करंट एसेट हो गए, ये नोट डाउन करके रखते हैं, ये अपने पास नोट डाउन करके रखते हैं। और उसके अलावा जो भी लाइबिलिटीज होती हैं, जो भी लाइबिलिटीज होती है ये भी नोट डाउन करके रखते हैं, एसेट भी नोट डाउन करके रखते हैं और लाइबिलिटीज भी नोट डाउन करके रखते हैं। सर लाइबिलिटीज में क्या आ सकता है? ट्रेड पेबल आ सकता है। उज़ैर बेटा ये बच्चों को ऐड करते रहिएगा साथ साथ में, या जी आप सर, मेरी ऐड स्क्रीन पे देख करूंगा। रहे हो? ठीक है, तो जो जो एसेट्स होते हैं, जो जो लाइबिलिटीज होती हैं, उनका ये रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। ठीक है, बस इन दो चीजों के अलावा इनके पास किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं होता। इनके पास सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट का रिकॉर्ड होता है और एसेट एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन इज, सवाल ये पैदा होता है कि सर इनका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? पहला सवाल, इनका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? क्या कहते हैं? क्योंकि प्रॉफिट बनाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, हम तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स चाहिए होती है, सेल्स का पता नहीं, इन्वेंट्री का पता होता है। इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस चाहिए, परचेजेस का पता नहीं है, इन्वेंट्री का पता होता है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है इनके पास। एक्सपेंसेस चाहिए, बस पेमेंट्स में लिखे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ये लोग कैलकुलेट नहीं करते। तो कैसे बनेगी इनकी इनकम स्टेटमेंट? ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, इसके हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के दो तरीके, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। एक तो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ज्यादातर एमसीक्यूज में आता है, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। सर डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, अगर आपको याद हो, कैपिटल की। हम जी सर, अगर कैपिटल इसमें हमें की, ड्राइंग्स दी हो तो। जी, हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें एसओएफपी बनाई होगी। तो एसओएफपी के अंदर आप लोग जब कैपिटल लिखते थे, आप सबको पता होगा, जब एसओएफपी में जब हम कैपिटल सेक्शन लिखते हैं, एसओएफपी जब बनाते हैं, तो कैपिटल सेक्शन में आप सबसे पहले क्या लिखते थे? कैपिटल के सेक्शन में आप लिखते थे ओपनिंग कैपिटल, अगर आप सबको याद हो, ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, सही है। ओपनिंग कैपिटल में आप क्या करते थे? जो प्रॉफिट हुआ है वो ऐड कर देते थे। ठीक है, अगर कोई ड्राइंग भी है, अगर कोई ड्राइंग भी है, तो वो हम क्या करते थे? वो लेस करते थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, अगर खुदा न खास्ता ऑनर साल के बीच में और पैसे लाया हो, साल के बीच में और पैसे लाया हो, तो हम क्या करते थे? ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसमें उसको ऐड करते थे। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, या एडिशनल कैपिटल का नाम दे देता हूँ। तो आखिर में हमारे पास क्या आता था? आखिर में हमारे पास आ जाता था फाइनल आंसर। इसके आगे हम कुछ लिखते ही नहीं थे, लेकिन इसको हम प्यार से कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल, या कैपिटल एट द एंड कहते हैं उसको। मैं दोबारा बता दूं, आप लोग एसएफपी जब बनाते थे सोल ट्रेडर की, एक मिनट, तो आप ओपनिंग कैपिटल पहले लिखते थे, फिर प्रॉफिट ऐड करते थे, अगर लॉस हो तो माइनस करते थे, ड्राइंग को माइनस करते थे। अच्छा, ये एडिशनल कैपिटल हम क्या करते थे? इसमें ऐड करते थे, ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती थी, उसी में जाके हम प्लस कर देते थे अमाउंट, अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी है। आखिर में हमारे पास जो आंसर आता था, हम कुछ लिखते ही नहीं थे, लेकिन इसको प्यार से हम क्या कहते हैं? कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट। यहां तक मुस्तफा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। मुस्तफा, ओके। तो अब हम प्रॉफिट निकालने के लिए ये काम कर सकते हैं, अगर इस तरह का कोई भी बिजनेस है, तो हम कुछ चीजें हम मालूम कर सकते हैं। लाइक ये जो एडिशनल कैपिटल है, ये सवाल में गिवन होता है, ये ड्राइंग सवाल में गिवन होती है। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल जो है और क्लोजिंग कैपिटल जो है, मैंने अभी बताया, वो एसेट एंड लाइबिलिटीज आपको दे देगा। साल के शुरू में कितनी थी वो भी दे देगा, साल के आखिर में कितनी है वो भी दे देगा।
तो हम ओपनिंग कैपिटल जो है फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम लिखेंगे साल के शुरू में जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे, और साल के शुरू में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। फर्क ये कि हम ओपनिंग वैल्यूज लेंगे दोनों की। इसी तरीके से ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये भी मालूम कर सकते हैं। साल के आखिर में जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज लिखेंगे, साल के आखिर में जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास कैपिटल एट द एंड आ जाएगा। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी ना कैपिटल की, एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, तो यहाँ वही इक्वेशन यूज की जाएगी ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। एसेट एंड लाइबिलिटीज सवाल में गिवन होगी। जी ईश्वर बेटा आप सवाल करें। सर आपने जैसे बताया कि दुकान वाले लोग कोई रिकॉर्ड देते हैं, तो सर कोई ये किसी वजह से हमारा कैपिटल, उनको कैपिटल नहीं पता होगा ना। सवाल में आपको कभी भी वो कैपिटल नहीं देगा, सवाल में आपको वो एसेट्स देगा और सवाल में आपको वो लाइबिलिटीज देगा बस। इक्वेशन कैसे वो कैपिटल, तो वो हम बना के देंगे ना उसको। उसने आपको हायर किया कि यार मुझे मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो, तो आप उसको करके देंगे ना। वो तो अकाउंट नहीं जानता ना, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती, तो अकाउंटिंग में क्यों पढ़ा रहा हूँ उसको। ठीक है बेटा। सो इसका एक सवाल कर लेते हैं। यहाँ तक मेरे साथ है सबके सब? ये एमसीक्यूज में आएगा ज्यादातर जो है ना। इसका एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा। फॉर सपोज हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ बल्कि 1 जनवरी 2011 और 31 दिसंबर 2011। नॉन करंट एसेट, एनसीए से मुराद नॉन करंट एसेट, वो थे 10,000, साल के आखिर में थे 15,000। करंट एसेट 5,000, 8,000, और ट्रेड पेबल लिख रहा हूँ लाइबिलिटी में। ठीक है, सिर्फ ट्रेड पेबल लिख रहा हूँ। ट्रेड पेबल थे 2,000 और यहाँ आ गए हमारे पास 1,500। ठीक है, ये हमारे पास आ गए एसेट्स साल के शुरू में, एसेट एंड लाइबिलिटीज दोनों, और ये आ गए एसेट एंड लाइबिलिटीज साल के एंड में दोनों। अब नीचे वो आपको कहता है कि साल में जो ड्राइंग हुई थी वो हमारी हुई थी, ड्राइंग्स वर $3,000 and additional investment were $2,000। और आपको कहता है प्रॉफिट कैलकुलेट करें। बेटा उज़ैर बेटा बंदों को ऐड कीजिएगा। अच्छा जी। मुश्तबा बेटा, मुश्तबा, अब्दुल्ला, आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर। ओके, तो सर इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका देख लेते हैं। तो उस इक्वेशन को मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को, ये जो है ना इसको मैं हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है ना इसको मैं हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टली इसको कैसे लिखेंगे? तो मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ठीक है, माइनस ड्राइंग, ठीक है, उसके बाद जो है प्लस एडिशनल कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आपका क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आप लोगों ने क्या करना है? मसला इसके अंदर दो मसले आ रहे हैं। एक ये मसला आ रहा है ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन, क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन, तो सर इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी मैंने आपको तरीका बताया। आप लोग क्या करेंगे, कभी भी कैपिटल फाइंड करना हो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। जो भी एसेट्स हैं हमारे पास उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। फर्क ये है कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना हो तो हम ओपनिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज लेंगे,
जैसे ऊपर ये सवाल है तो ये हमारे पास ओपनिंग डेट है, तो ये वाले एसेट एंड लायबिलिटीज हम यूज करेंगे। और जब क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना हो तो क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग एसेट एंड लायबिलिटीज यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आ जाते हैं ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए। 10,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और सर 2,000 क्या हो जाएगा, 2,000 हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए कितना आया। 13,000 सर 10,000 प्लस 5,000 15,000 13,000। रजा बेटा बिल्कुल सही फरमाया, ये आ जाएगा $13,000। प्रॉफिट तो हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रखें। ड्राइंग सवाल में आपको गिवन होगी, नहीं गिवन हो तो नहीं लिखनी। ड्राइंग कितनी है, 3,000। एडिशनल कैपिटल सवाल में गिवन होगा, आप लिख लें। एडिशनल कैपिटल कितना है हमारे पास, 2,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल अगेन फाइंड करना होगा। ये 15,000 ऐड होगा, ये 8,000 ऐड होगा, और ये हमारे पास 1,500 माइनस हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी है। जी रजा बेटा कितना आंसर आएगा, 2,100 2100 21,500 लेवल है तुम्हारा यार, 21,500। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करेंगे बेटा, अब चीजों को आगे इंटरचेंज कर लेंगे। ये सारी चीजें यहाँ प्लस माइनस करके जो आंसर आए वहां लेके चले जाए। तो 13,000 है, 13,000 में 3,000 माइनस करें 10,000 आ जाएगा। 10,000 में 2,000 ऐड करें 3,000 कितना आ जाएगा। 10,000 में से 2,000 ऐड करें तो 12,000। 12,000 12,000 ठीक है। अब ये 12,000 जब मैं उस साइड लेके जाऊंगा ना, तो देखिए ये प्लस 13,000 है। प्लस 13,000 में से 3,000 माइनस किए 10,000 आ जाएगा, पर प्लस वाला आएगा। उसमें 2,000 और ऐड कर दिए, ये हो जाएगा 12,000 पर प्लस वाला होगा, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 21,500 माइनस 12,000। ईश्वर तुम भी कर रहे हो ना सवाल, कैलकुलेटर घुमाते रहना साथ साथ। सर 1,500 लेवल है तुम्हारा यार। तो प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 1,500, मतलब 1,500 का प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं सर, अच्छा 000 आ रहा है। सर 9,500। 9,500 ओके बेटा, 9,500 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको। यहां तक बात क्लियर है। यस सर। यस सर। तो एक तो सवाल ये आता है, ये ज्यादातर एमसीक्यूज में आएगा, ज्यादातर एमसीक्यूज में आएगा, पेपर में इसके सवाल नहीं आते हैं। इसमें थोड़ा बहुत तंग करता है, लेकिन मैं अभी वो नहीं सिखा रहा हूँ, जब एमसीक्यूज आएंगे तब बताऊंगा तंग कैसे करता है। अभी हल्का हाथ रख रहा हूँ, ऑनलाइन है ना तो आप टेंशन में आ जाएंगे, तो हल्का हाथ रख रहा हूँ आपके ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट बस समझ लें, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं सर दूसरे तरीके बात है कि सर इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड ये होता है कि भाई चलो उसने सेल्स नहीं दी, परचेज नहीं दी, डेप्रिसिएशन नहीं दी, बैड डेट नहीं दिया, डिस्काउंट नहीं दिया, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम इन चीज़ों को निकाल लेते हैं, हम इन चीज़ों को निकाल लेते हैं और क्या कर लेते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं प्रॉपर। तो भले उसने चीजें नहीं दी, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम आराम से सुकून से, अकाउंटिंग पढ़ी है सर तला से भाई, मजाक थोड़ी है, तो हम बैठ के आराम से चीजें मालूम कर लेते हैं। सर तला ने सिखाया है मिसिंग फिगर कैसे फाइंड करते हैं। जब भी अकाउंटिंग का वर्ड आए सर तला जिंदाबाद, टेंशन नहीं ले। हैदराबाद में और भी टीचर है। सो आपका मैं लेवल बोला तो मैं कह रहा हूँ कि इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, चीजें ढूंढ लेते हैं। यानी सवाल में उसने चलो एसेट्स दिए हैं, लाइबिलिटीज दी हैं, और पैसा कहाँ से आया ये बताया, पैसा कहाँ गया ये बताया, बाकी कुछ नहीं बताया। तो हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, चीजें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो अब आ जाए हम चीजें कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, कैसे चीजें कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहला जो आइटम है वो है हमारा सेल्स। तो सेल्स को कैसे मालूम करें। तो अब अगर सवाल में ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ, सेल कंट्रोल अकाउंट। जी जी शाबाश बेटा,
मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर उसने सवाल में ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ हो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल की सारी चीजें दी हुई हैं, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल से हमने अमाउंट जो रिसीव किया था वो भी दिया हुआ है। सिर्फ कितनी सेल्स की थी ये नहीं, दोबारा गौर से सुनना है, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, अमाउंट रिसीव भी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो पेपर में क्या करेगा, एसेट एंड लायबिलिटी जरूर देगा। तो वो ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस भी देगा और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितने पैसे हमने रिसीव किए वो भी दे देगा। तो हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना के फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको जरा बताता हूँ। पहले मैं फॉर्मेट बना दूं। अच्छा, इसमें चीजें बहुत आती हैं लेकिन मैं आपको आसानी के लिए कम चीजें डाल रहा हूँ इसमें। तो ये ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, तो हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना लेंगे। यहां लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी अमूमन डेबिट साइड पे आता है और बैलेंस सीडी अमूमन क्रेडिट साइड पे आता है नॉर्मली, ठीक है। हमने जो पैसे उससे रिसीव किए हैं, जो हमने कैश वगैरह या जो पैसा रिसीव किया है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अच्छा, ज्यादातर ये तीन चीजें होती है, ज्यादातर, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाए, लाइक सेल्स रिटर्न आ जाए, इतनी चीजें होंगी नहीं, और डिस्काउंट आ जाए, और हो सकता है आपके पास जो है बैड डेट भी आ जाए, जी बिल्कुल, कंट्रोल अकाउंट की तरह। तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, आपको पेपर में दी हुई होंगी, ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, अब बैलेंस सीडी तो दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड का टोटल क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, ये क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही होगी, डेबिट साइड पे अमाउंट बाकी होगा। तो आप देखें डेबिट साइड पे एक आइटम मिसिंग है, नहीं लिखा, तो वो जो आइटम मिसिंग है वो क्या है, वो आपकी सेल्स है जो यहाँ आती है। तो ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट समटाइम बैलेंस सीडी फाइंड करने के लिए बनता है, लेकिन सवाल में अगर उसने बैलेंस सीडी दिया हुआ है तो फिर ये अकाउंट ज्यादातर हमारे पास सेल्स फाइंड करने के लिए बनता है। तो आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे एंड टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा, वो सेम टोटल डेबिट साइड पे लिखेंगे। जो भी हमारे पास डेबिट साइड पे डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी क्रेडिट सेल्स। यहां तक बात समझ में आ रही, वो हमारे पास हो जाएगी क्रेडिट सेल्स। मैं आपको एग्जांपल देके कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर सपोज वो आपको कहता है कि भाई 1 जनवरी, बल्कि मैं दूसरे पेज पे करता हूं ताकि आपको वाज़े नजर आए। वो कहता है 1 जनवरी 2011 एंड 31 दिसंबर 2011। आपको बोलता है ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास हैं 1 लाख और साल के आखिर में आ रहे हैं फॉर सपोज 2,50,000, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेड पेबल भी दे देता है वो आपको। ट्रेड पेबल वो कह रहा है कि हमारे पास है फॉर सपोज 40,000 और साल के आखिर में कहता है वो हमारे पास है 60,000, ठीक है। और नीचे वो क्या करेगा, आपको एक कैश बुक दे देगा। कैश बुक में बोल देगा कि भाई हमने ट्रेड रिसीविंग से जो पैसे रिसीव किए थे वो थे 2 लाख के करीब। लिख देगा कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, और क्रेडिट साइड पे लिख देगा कैश बुक के बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कि हमने ट्रेड पेबल को जो पैसे पे किए हैं वो अराउंड थे 1 लाख। उजैर बेटा मेरे साथ हो? सर जी। अब वो कहता है मुझे ये बताओ हमारी सेल्स कितनी हुई थी, तो बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है।
अब इस सवाल में देखें ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है, अमाउंट रिसीव भी है। क्लोजिंग बैलेंस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा रूल है, हम क्या करेंगे, हम अकाउंट बना लेते हैं। हम पहले ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हैं। और डेबिट साइड पे लिखेंगे बीडी। कितना आएगा बेटा बीडी डेबिट साइड पे, रजा बेटा अगर तुम यहाँ हो कितना आएगा? सर 1 लाख। 1 लाख लेवल है। और सीडी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा आप परेशान नहीं होइएगा, एक चीज बता रहा हूँ, देखो ये टी अकाउंट वर्किंग है, ये मैं अलग से नहीं बनाना पड़ता कि आप वर्किंग में बनाते हैं, तो जरूरी नहीं आप बैलेंस बीडी लिखें, डेट लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें, ये भी जरूरी नहीं। तो अपना टाइम बचाने की करें, पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सीडी लिखेंगे कितना, 2.5 लाख। और जो हमने पैसे रिसीव किए हैं ये यहाँ डेबिट साइड पे आ रहे हैं, ये बैंक का अकाउंट है, यहाँ पे ये डेबिट साइड पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये क्या आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं यहाँ पे 2 लाख, ठीक है। और कोई चीज है नहीं, ट्रेड पेबल का कोई वास्ता नहीं होता इससे। आखिर में आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। तो आपके पास ये आ जाएगा 4.5 लाख, और डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 350,000। 350,000 लेवल है तुम्हारा यार। ये हो जाएगी हमारे पास क्रेडिट सेल्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा परचेजेस फाइंड कर सकते हैं भाई, अगर सेल्स फाइंड करने के लिए हमें ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ता है, तो परचेजेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेजेस बनाने के लिए ट्रेड पेबल का भी अकाउंट ट्रेड बनाना पेबल पड़ेगा। अकाउंट। हाँ तो मुझे बताएं कितना आंसर आएगा। वो उसका बिल्कुल उलट होता है ट्रेड पेबल का अकाउंट। वो उसका बिल्कुल उलट होता है। सर शायद 2,20,000 आ रहा है। 2,20,000 देख लेते हैं। तो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड पेबल का टी अकाउंट। अच्छा ट्रेड पेबल की टी अकाउंट हमारा लाइबिलिटी होती है, तो इसका बीडी यहाँ आता है। बीडी आपके पास ये रहा 40,000, आप लिख लें। इसका ख्याल कीजिएगा, कभी कभार पता है क्या करता है, ये ओपनिंग डेट वो यहाँ दे देता है और क्लोजिंग डेट पहले लिख देता है। ये सीन करता है पेपर में, तो ये डेट ऊपर देखा करें वगैरह कि कौन सी क्लोजिंग है कौन सी ओपनिंग है। अच्छा जी सर 1,20,000 आ रही है ट्रेड से वो परचेज। जी सर 1,20,000। ठीक है, तो बीडी 40,000 हो गया, सीडी 60,000 हो गया, एंड हमने पेमेंट कितनी की है वो ये रही। पेमेंट हम लिख देंगे यहाँ पे 1 लाख, और टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000 माइनस 40,000, ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी क्या नाम है परचेजेस। यहां तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। यहाँ तक। अब जरा आ रहे हैं थोड़ा सा सवाल करते हैं छोटा सा, फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे जाएंगे। बाकी सबको बात क्लियर है ये वाली? दीपा बेटा, दुआ यस बेटा, सर। राफिया, माहिरा, आप लोगों को बात क्लियर है ये वाली? जी सर। ओके, तो अब जरा सवाल करते हैं, एक पूरा अच्छा सवाल करते हैं जरा। 1 जनवरी 2011, 31 दिसंबर 2011। बच्चे कह रहे हैं सर बार बार 2011 लिख रहे हैं, आखिर 2011 में कोई खास बात नहीं थी। तो बेटा वो सीक्रेट है, वो नहीं बता सकता। नहीं नहीं, सो ट्रेड रिसीवेबल शादी का का अच्छा बैलेंस हुआ है। होगा सर। शादी के बाद ही बहुत हादसे होते हैं। अच्छा जी, सो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। ठीक है, ट्रेड पेबल भी दे देता हूँ। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। ठीक है, एंड इन्वेंट्री भी दे देता हूँ।
इन्वेंट्री का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 5,000, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 7,000, ठीक है। अच्छा जी, और उसने क्या किया है, आपको बैंक अकाउंट बना के दिया। बैंक अकाउंट में उसने कहा है कि भाई हमारे साथ क्या क्या सीन है वो दिए। तो बैंक अकाउंट में उसने कहा है कि भाई हमने जो ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसे कलेक्ट किए थे, जो उसने पैसे में दिए थे, वो थे अराउंड 1.5 लाख के करीब, ठीक है। और जो ट्रेड पेबल को हमने पैसे दिए हैं वो अराउंड थे कोई नहीं 7,000 5,000 की वो हो रही है 40,000 का, ठीक है। ट्रेड पेबल को जो हमने पैसे दिए थे वो थे 40,000। क्वेश्चन आता है ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। अब आप लोगों ने करना है, मैं फॉर्मेट बता देता हूं, वैल्यूज आप लोग निकालिएगा। हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना बेटा, तो नॉर्मली ये होता है कि जैसे मैं कोई इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू से मुराद सेल्स, ठीक है, हम सेल्स लिख देते हैं। फिर हम लिखते हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर परचेजेस, फिर आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इसको टोटल करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, और इसको माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। सेल्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बना के, आप लोग करें। परचेज की वैल्यू आप फाइंड करेंगे ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बना के, ट्रेड पेबल का। और ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही गिवन, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही दी गई, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादातर फाइंड नहीं करनी पड़ती। तो आप मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आप। क्या चीज? कैसा लिखा है? हम भी ऐसे करते हैं। पेन कितना प्रिसाइज होके लिखता है? एप्पल की डिवाइस होती है, आईपैड अच्छा जी बेटा, सेल्स कितनी आई माहिरा बेटा, आप मुझे बताएं। माहिरा, वरीशा, दीपा, सेल्स कितनी है, मुझे सेल्स बताएं। सर 2,20,000 सेल्स हैं। यस सर। बेटा जी जी, माहिरा, सर दीपा, ग्रॉस प्रॉफिट वरीशा, आ गया है मेरा। आ गया लेवल है तुम्हारा, तुम जरा सब्र करो, मैंने चीते लोगों से नहीं पूछा अभी। जी सर। जी सेल्स बताएं, सेल्स कितनी आई? सर 2,20,000। थैंक यू माहिरा बेटा। जी बेटा, देखिए हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया होगा, आप लोगों ने बीडी लिखा होगा 50,000, ठीक है। सीडी लिखा होगा 1,20,000। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको बता रहा हूँ। पैसे रिसीव किए 1.5 लाख, दोनों साइड का टोटल किया तो ये हो गया कितना, 2,70,000। 2,70,000 माइनस 50 कितना आ गया? 2,20,000, ठीक है। ये सेल्स आ गई हमारे पास, आप लोगों ने ये लिखी होगी 2,20,000, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास सवाल में गिवन है 5,000। परचेजेस आप लोगों ने फाइंड की होगी, ऐसे ही किया होगा आप लोगों ने। परचेजेस में बीडी लिखा होगा आप लोगों ने, बीडी ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बनाया होगा 10,000। सीडी लिखा होगा 25,000, ठीक है। एंड हमने जो पैसे पे किए हैं वो कितने हैं? 40,000। ये पैसे जो है ये ख्याल कीजिएगा, यहाँ से पता लगेगा। और भी चीजें आती हैं अगर दी हुई हो, लाइक परचेज रिटर्न हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये भी आ सकता है, ठीक है। दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा
40 प्लस 25 65 65 माइनस 10 55,000। ठीक है, बहुत आला लेवल है तुम्हारा। तो ये 55,000 हमने यहाँ लिखे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास सवाल में गिवन है वो 7,000 है। और मुस्तफा नेट कितना आया? 60 53,000 सर। ठीक है, ये हमने इसमें से माइनस किया, हमारे पास ग्रॉस लेवल है तुम्हारा यार 1,68,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? 67 है, सही कह रहे हो सर 167। मुस्तफा बेटा आजकल मैथ्स किससे पढ़ रहे हो तुम? सर 167। हाँ सर शफकत से। शफकत से कोई सर शफकत से। ठीक है, मुझे लगता है सर शफकत तो तुम्हारी तारीफें कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, या तुम मैथ्स में कुछ और करने जाते हो। चलो जो भी है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सो गाइस ऐसा है कि अभी है नमाज का टाइम, नमाज पढ़ ली है और मैं एक क्लास और ले लूँ अगर आपका मशवरा हो, कल एक ले लूँ और, क्योंकि हो सकता है आगे जाके मैं छुट्टी करूँ फ्राइडे वाले दिन ना। जी सर भले ले लें। यस सर। तो छोटी सी क्लास लूंगा, आधे घंटे की। हाँ, आधे घंटे की क्लास लूंगा, तंग नहीं करूंगा आपको, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूंगा ताकि समझ में आए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको सुकून से पढ़ेंगे। तो कल आप टाइम निकालिएगा, यही टाइम है तकरीबन, यानी अराउंड 3:30 बजे का टाइम निकालें। ठीक है, तो 3:32 में 4:15 जो इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा ये टॉपिक। A2 की नहीं। ठीक है बेटा, तो ये मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट वीडियो वगैरह सब भेज दूंगा। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। किसी ने कोई सवाल पूछना हो?